क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसकी परिभाषा देने से पहले हम समझते हैं। मान लीजिए कोई आवेश Q है और एक दूसरा आवेश Q है, दोनों परिमाण में मतलब बराबर हैं और इनकी बीच की दूरी मान लीजिए हम 2L लेते हैं। एक फिक्स डिस्टेंस है और यह निगेटिव चार्ज है और यह पॉजिटिव चार्ज है। तो यह जो निकाय बना है, इसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी परिभाषा होगी, जब दो आवेश परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं। प्रकृति में विपरीत होने का मतलब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनसे जो निकाय बनती है उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसलिए यह जो निकाय है इस परिभाषा के अनुसार है, इसलिए यह एक वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। अब देखिए, दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उसी को हम द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। और इस द्विध्रुव में द्विध्रुव की लंबाई 2L है, यानी द्विध्रुव की लंबाई 2L होगी। अब द्विध्रुव की लंबाई 2L लेने के पीछे कारण है क्योंकि इससे बहुत सारे नियमों की उत्पत्ति की जाती है, तो उसमें कैलकुलेशन में सुविधा होती है, इसलिए इसकी लंबाई L न लेकर के 2L ली जाती है। दूसरा, इस आवेश से इस आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। यानी यह जो है, यह लाइन है, इसी को हम द्विध्रुव की एक्सिस अक्ष कहते हैं। दूसरा, द्विध्रुव में कुल आवेश शून्य होते हैं क्योंकि यह परिमाण में समान, यह भी परिमाण में समान और विपरीत आवेश है, इसलिए यह एक दूसरे के चार्ज को मतलब निरस्त कर देते हैं, इसलिए कुल आवेश शून्य होता है। लेकिन द्विध्रुव की जो वैद्युत क्षेत्र होती है वह शून्य नहीं होती है और प्रत्येक द्विध्रुव की द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यानी यह एक द्विध्रुव है तो इसका एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब प्रश्न आता है कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या। अब द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए हम एक द्विध्रुव बनाते हैं। मान लीजिए यह माइनस चार्ज है और यह एक प्लस चार्ज है। परिमाण सेम है, जितनी यह मान लीजिए यह 5 है, 5 कूलाम यह है, तो यह भी 5 कूलाम है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, यानी प्रकृति विपरीत है और यह फिक्स डिस्टेंस पर है 2L। तो यह निकाय क्या है, एक द्विध्रुव है और इससे हम द्विध्रुव आघूर्ण समझेंगे क्या होता है। क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण को हम E से प्रदर्शित करते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। तो यह क्या है, यह आपका द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। परिभाषा होगी, यह द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका परिमाण एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है, इसलिए यह होता है। चूंकि यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा भी होती है और इसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, यानी इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर इधर होती है। अब द्विध्रुव आघूर्ण होगी,